मैया यशोदा ने कहा, मैं अपने गोविंद को नहीं जाने दूंगी, अपने कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। उधर कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, हम जाएंगे, मामा जी ने कितने सम्मान से बुलाया है। मैया मना करती है और कन्हैया रोते हैं, हम जाएंगे। नंद बाबा ने मैया को ही समझाया, हम भी तो साथ जाएंगे और यज्ञ देखने के लिए तो जा रहे हैं, यज्ञ देख करके सब वापस आ जाएंगे। मैया कहती है, मेरे मन से ऐसी आवाज उठ रही है कि यह चला गया तो आएगा नहीं, अगर यह चला गया तो आएगा नहीं। भगवान भी कहते हैं, मैं तो यज्ञ ही देखने तो जा रहा हूं, बाबा साथ में है, साथ ही लौट आऊंगा ना। नंद बाबा ने बार बार कहा, मैया मान गई, लेकिन कहने को मान गई, दुख तो है। ना तो मैया ने भोजन किया और ना रात्रि में नींद आई। नंद बाबा और ब्रजवासी तो रात्रि में ही निकल गए पहले ही। मेरे कन्हैया के रात्रि में नेत्र खुले, मैया से खंबे से सर लगा करके बैठी है उदास। कन्हैया ने देखा, जाकर के कन्हैया ने कहा, मैया तू सोई नहीं। मैया ने कहा, गोविंद रे कन्हैया, अब नींद कहाँ है, अब नींद कहाँ है, तू तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया ने कहा, मैं यज्ञ देख करके वापस आऊंगा। ब्रजवासी सब बेचारे रो रहे हैं। विधाता से कहते हैं, विधाता सवेरा ही न हो, रात्रि इतनी बड़ी हो जाए, कभी सवेरा ही न हो, क्योंकि सवेरा होते ही हमारे प्राण वल्लभ चले जाएंगे। लेकिन वह तो सवेरा तो होना है। सवेरा होते ही रथ में अक्रूर जी ने बलराम और कृष्ण को बिठाया और दरवाजा जैसे ही खोला, गोपियां मार्ग में लेट गई रथ के सामने। नहीं जाने देंगी हम, हमारे रहते कोई हमारे प्राण वल्लभ को नहीं ले जा सकता। अब रथ नहीं चलता, अक्रूर जी ने तो रोक लिया। गोविंद ने उतर करके गोपियों को समझाया, देखो मुझे जाना पड़ेगा, अगर आज मैं नहीं गया तो मेरी बहुत सी जो मैं लीलाएं करने आया हूं वो सब बंद हो जाएंगी, लेकिन मैं आऊंगा अवश्य। यह कह करके गोविंद ने सबको समझाया। गोपियां मान गईं उनके कहने से, लेकिन दुख बहुत है। गोपियां विधाता से कह रही हैं, हे विधाता तुझे बिल्कुल भी दया नहीं है, तू पहले जीव के अंदर प्रेम जगाता है और जब उसका प्रेमी से मिलने का समय आता है उससे पहले ही तू उसे अलग कर देता है। अहो विधाता न क्वचित दया है हमारे लिए, जो हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर ले जा रहा है।
इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसे क्रूर क्यों नहीं किया? यह तो क्रूर है। अक्रूर जी यह देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं नहीं आता तो अच्छा था, और न आने की वजह से चाहे कंस मुझे मार डालता, मैं मर जाता, लेकिन अब इतने ब्रजवासी मर जाएंगे रो रो करके, क्योंकि कंस तो जाते ही मार देगा इन्हें। बैठ करके गोविंद जैसे ही कन्हैया रथ में चले, मैया यशोदा रोती चली आई, रोको कोई मेरे कन्हैया को रोको, कोई मेरे कन्हैया को रोको। कन्हैया रथ से कूद पड़े, मैया की तरफ दौड़े आए, मैया के हृदय से लग गए। मैया ने कहा, रे कन्हैया तू मुझे भूल मत जाना बेटा। मेरे गोविंद ने कहा, माता मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। तो मैं नहीं भूल सकता। कन्हैया मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैया ने कहा, मुझको तो आज पता। गोपियां देख रही हैं रथ की ध्वजा, कि शायद कन्हैया को हमारी लीलाओं की याद आए और वापस आ जाए। कन्हैया नहीं आए। अक्रूर जी को बहुत मोह हुआ। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया, भगवान ने उनके मोह को दूर किया। मोह को दूर करके चतुर्भुज रूप दिखाया, मोह दूर हुआ। मथुरा में पहुंचे। भगवान ने बाबा से मिलकर के कहा, बाबा मैं मथुरा देखना चाहता हूं। सभी साथी गए साथ मथुरा देखने के लिए। मथुरावासी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर। कंस ने तो मना किया कि कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन माताएं कहती हैं अपने घर ही तो रोक लेगा। हमारे